analysis of Bata, whether we are going to get any opportunity or not. First of all, let us see the trend on the price chart. On daily chart, it is in, you can see that it is in down, lower high lower low बनाते हुए थोड़ा सा नीचे की तरफ ही आ रहा है, और ओवरऑल साइडवेज मूवमेंट तो है ही। तो RSI भी हमने देखा तो इट इज़ नियर टू 44 का के लेवल के पास में है ऑन डेली चार्ट, एंड ऑन वीकली चार्ट फॉर लार्जर पर्सपेक्टिव वी कैन सी, तो कंटिन्यूसली जो पैटर्न है वो डाउन साइड का ही है, और RSI इज एट 39। तो ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट इट इज़ ए बुलिश स्टॉक, और जस्ट प्राइस कहीं पे बॉटम में मिल रहा है इसके लिए हमने उसको खरीद लेना चाहिए। इट इज़ नॉट गुड आइडिया। There are so many stocks which is moving, which is in good uptrend, so it is better to go with that. But let us check let us apply other tools also for derivatives analysis, और देखते हैं उसमें हमको कुछ और शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिलता है क्या। तो now I will go to open interest data of future. So in this data we can see that there was open interest was added, and there was good addition in open interest, and the price has gone down, means short built up इसमें हुआ है, वापस short में addition हुआ है, and this is you can see at the top open interest is increased by 11.68%. So any time when it is the addition open interest change is more than 10%, we consider it as a good moment. ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो लॉन्ग के लिए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। शॉर्ट के लिए इट कैन बी एन गुड, कैन बी ए गुड कैंडिडेट, बट ओनली व्हेन अगेन इट विल मूव अप। अदरवाइज प्राइस डेटा के देखने से क्लियर लग रहा है कि वापस ये अपने जो साइडवेज मूवमेंट जो चल रहा था इसका, उसके बॉटम ऑफ द रेंज में आ गया है। तो we can stuck in the position if we create any long position in this level. इसी तरह से हमको लॉन्ग करते समय भी ध्यान में रखना है कि एकदम या शॉर्ट करना है तो ऊपर के लेवल के पास ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। और दिस ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है, इस तरह के रेक्टेंगल को फॉर्म करके कोई भी साइडवेज मूवमेंट अगर दे रहा है तो उसमें, और रेक्टेंगल के टॉप में है या बॉटम में है, दैट वी शुड चेक। नाउ व्हाट इज ऑप्शन डेटा इज टेलिंग। तो ऑप्शन डेटा क्लियरली सबसे ज़्यादा एडिशन है 1300 पे। प्राइस पे मैं अब प्लॉट कर देता हूँ 1300। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन डेटा के हिसाब से 1300 इज प्लेइंग ए गुड रेसिस्टेंस जोन, यानी कि अपने को वापस अगर 1300 के पास ये बाउंस होके आता है, अभी 1250 है, यानी यहाँ से 50-60 पॉइंट ऊपर अगर आता है तो वी कैन गेट ए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी अगेन। एडिशन वाइज भी यहाँ पे 1300 पे ज़्यादा हुआ है। तो इस तरह से व्हाट वी कैन आइडेंटिफाई हियर कि वेयर वी शुड मेक ए शॉर्ट पोजीशन। तो 1300 जो हमको प्राइस के ऊपर इतना क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा था, ऊपर हमको दिख रहा है कैंडल के हाई के ऊपर हम पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको क्लियरली बता रहा है कि 1300 इज ए गुड रेसिस्टेंस जोन। उसके साथ में अगर हम नीचे आते हैं कि इसमें ओवरऑल ट्रेंड को समझने के लिए अगर हम देखते हैं तो आप देखो कि 1260 में भी कॉल में राइटिंग हुई है, और 1280 में भी कॉल में राइटिंग हुई है, और यहाँ पे पुट की राइटिंग उतनी ज़्यादा नहीं हुई है। 1260 में थोड़ी सी तो हुई है, 1280 में बिल्कुल नहीं हुई है। तो 1280 जो कि यहाँ पे है 1280, लेट मी टेक अनदर वन, दिस इज 1280, बट अगेन दिस इज एक्टिंग लाइक ए सम रेसिस्टेंस 1280 का लेवल।
यहाँ पे अगर हमने देखा तो 1280 में ओवरऑल बिल्टअप में 1280 में रेसिस्टेंस यहाँ पे भी है, मीन्स ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट टोटल बिल्टअप जो हो रहा है फॉर दिस एक्सपायरी, वहाँ पे भी 1280 और 1300 मेजर रेसिस्टेंस है, और अभी का जो एडिशन हुआ है वो भी यहीं पे हुआ है। ठीक है, तो एंड दिस इज 1260, तो 60, 80 एंड 1300 सब के सब रेसिस्टेंस क्रिएट करके बैठे हैं। 1200 के पास में थोड़ा सा फुट में अच्छा बिल्टअप हुआ है, तो 1200 कैन बी ए सपोर्ट जोन। तो ओवरऑल सिनेरियो ऐसा दिख रहा है कि जब ऊपर जाएगा तो वी शुड क्रिएट ए पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन नियर दिस रेसिस्टेंस लेवल्स, और जहाँ भी पुट में जहाँ पे ज़्यादा बिल्टअप हुआ रहेगा वहाँ पे हम उसको टारगेट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग के लिए तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है कहीं से भी।